नमस्कार, लकी फार्मिंग लीडर देख रहे हैं आप। युवा किसान करेले की खेती कर लाखों की कमाई कर रहा है। आइए युवा किसान दिग्विजय पटेल से मिलवाते हैं और उनके साथी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आखिरकार ये करेले की खेती कर एक अच्छा करेले की खेती में मुनाफा कमा रहे हैं और ये खेती कैसे करते हैं, युवा किसान हैं। आखिरकार ये जो है पढ़ाई लिखाई छोड़कर अब खेती किसानी पर निर्भर क्यों हो गए हैं। आइए इन्हीं से मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले सामने से ये तस्वीरें दिखाइए। क्या ही बेहतरीन तरीके से एकदम बढ़िया जो है करेले की खेती को सजाया गया है। और ये देख, चमकदार बेहतरीन फल, बड़े बड़े बेहतरीन एकदम सुंदर। एक आइए दिग्विजय से बातचीत करते हैं। आखिरकार खेती में रुचि इनकी कैसे आई। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लकी फार्मिंग लीडर में। थैंक यू। नमस्कार किसान मित्रों, मैं दिग्विजय कुमार पटेल। अपना किसानी मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ, बचपन से ही। बाकी तो बाहर भी मैं रहा हूँ, पुणे, बॉम्बे। बाहर में कुछ रखा नहीं था, अपने पास खेती था तो अपना पहले तो ज़मीन पे ही करते थे। अभी हम लगभग 8 सालों से जाल पे खेती करते हैं। 8 साल से लगातार, 8वां साल हमारा है। हमारे पास परवल की भी खेती है। अच्छा। और ये करेले का भी, आप जहाँ ये करेले की खेती है तो करेले की भी खेती लगभग मैं 8 सालों से ही कर रहा हूँ। और परवल की भी है हमारी और लौकी की भी है। बहुत बेहतरीन तरीके से खेती आपने किया है, एक जाल बिछाया है और कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक सुव्यवस्थित सुसंगठित तरीके से किया है। तो पढ़ाई वढ़ाई कितना किए हैं आप। हमारा ग्रेजुएशन हो गया है, हमने ITI भी कर रखा है और टाइपिंग वगैरह सब किया है जी। मतलब इतना एजुकेशनल होने के बाद भी आप खेत से जुड़ गए, ऐसा क्यों। नहीं, जैसे तैयारी करते थे, कंपटीशन ज़्यादा था तो पढ़ाई में भी देखते थे इतना भ्रष्टाचार और सब, तो इस करके मन थोड़ा उब गया। बाहर भी निकले तो बाहर भी कुछ ऐसा नहीं था, 10-20 हज़ार रुपये में कुछ रखा नहीं था। घर छोड़ के अगर हम 10-20 हज़ार रुपये के लिए घर छोड़ रहे हैं तो कुछ नहीं रखा है। तो जहाँ पे अपना कर रहे हैं 8 सालों से, बहुत ही अच्छा मुनाफा है, संतुष्ट भी है, घर परिवार में है जी। ये देखिए युवा किसान गजब बेहतरीन तरीके से पगड़ी बांधे हुए हैं और ये गांव की माटी है साहब। सुंदर एकदम जो है वो किसान जो कभी टाइपिंग किया करता था, उनके हाथ जो कभी कंप्यूटर पे चला करते थे, आज खेत में काम कर रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, कुदाल चला रहे हैं। बेहतरीन तरीके से खेतों की गुड़ाई करते हैं, निराई करते हैं। उसके बाद फिर जो है कहीं ना कहीं ये सुंदर जो है बेहतरीन तरीके से गजब का एक बढ़िया खेत आपने सजा दिया है जी ना, जिसे देखने के लिए तमाम लोग आए। भाई साहब भी आए, से बातचीत कर लेते हैं। कैसे लगा अभी ये युवा किसान हैं और इनकी जो खेती है, जो इनकी खेती करने का तरीका है, ये कैसे लगा आपको। इनकी मेहनत और लगन बहुत अच्छी और बहुत ही नुमाइंदे किसान हैं, बहुत ही अच्छे, एकदम बेहतरीन। ये मान के चलिए जो आजकल के जो युवा हैं वो खेतों में फावड़ा चलाने से बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि हमने शिक्षा ग्रहण कर ली, हाई स्कूल इंटर BA कर लिया है, अब हम फावड़ा नहीं चलाएंगे, हमें शर्म लगती है। लेकिन ये ऐसे किसान हैं जो कि कंप्यूटर टाइपिंग, आज के बच्चे जो है कंप्यूटर टाइपिंग जो करते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं। उनको खेत में प्रोफेशनल दुनिया में ज़्यादा उड़ते हैं, कमाई एक पैसा नहीं रहता है। लेकिन ये भाई साहब जो है अपनी खेती किसानी से अपने जो शिक्षा का स्तर है उसको भी बहुत ऊँचा रखे हैं। क्योंकि जो शिक्षा का स्तर होता है वो अलग तरीके से होता है। पहले के किसान जो होते थे मिनिमम खेती करते थे, कम पैदावार होती थी। अभी पढ़े लिखे किसान हैं। बिल्कुल, क्या बात, गजब बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात। एक बात आपकी लगी, आपने कहा कि जो पढ़ाई मतलब जो पढ़ा लिखा किसान होता है वो करने का तरीका उसका जो होता है वो अलग तरीके का होता है। वो छोटा सा यानी कि कम एरिया में अच्छी खेती करेगा और मतलब एक तरीके से करेगा जिससे उपज भी उसकी अच्छी हो और कहीं ना कहीं जो है उपज अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है फायदा अच्छा होगा, फायदा अच्छा होता है, आय दुगनी हो जाती है। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण ये होती है कि आज के लोग जो है खेती किसानी करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, कोई नहीं करना चाहता कि मैं खेती किसानी करूं। लेकिन ये भाई साहब ने खेती किसानी करके हम लोग पूरे देश, पूरे प्रदेश, यहाँ जो ग्राम सभा है यहाँ के सबसे अच्छे किसान माने जाते हैं। मतलब एक लोगों को संदेश भी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं खेती से जुड़ा रहना चाहिए। कैसे लगता है दिग्विजय भाई खेती करते समय। खेती से तो हम बहुत संतुष्ट हैं, अच्छा तो बहुत लगता है, संतुष्ट भी हैं। इनकम भी हमारी हो रही है, अपना स्वयं का व्यापार भी है, ठीक है। उसके बाद बहुत ही अच्छा समझिए मुनाफा भी हमको मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि आइए थोड़ा सा इधर एक बार हो जाया जाता है। आइए सर जी, आइए आप भी। ये कह रहे हैं कि जैसे चमकदार फल आप देख रहे हैं बढ़िया बेहतरीन तरीके से, ये इनका जो लगाने का समय होता है
जी जी जी। जी आ रहा है बढ़िया ना भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये जैसे करेले की खेती आपने किस महीने में की थी? इसकी देखिए, पहले बात तो जब करेले की खेती करने के पहले ऐसी कुछ चुनौतियां होती हैं जिसको कहते हैं कि तैयारी करना। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये हमारा लगता है मई महीने में हमने लगाया था, लगभग 15 मई को। अच्छा। तो 15 मई को हमने इसमें बीज की रुपाई किया था। उसके पहले हमने अप्रैल महीने में अच्छी गहरी जुताई करने के बाद बिल्कुल सबसे बड़ी फिर बात। ये और हमारा ज़्यादा एरिया में नहीं है, ये हमारा केवल 2.5 बिस्वा में है, केवल बिस्वा। तो दो मतलब कि 2.5 बिस्वा में ही हमारा खेत है। 2.5 बिस्वा में हमारा जाल पे ये है। उसके बाद इसमें हमारा बीज की बात कर लेते हैं या क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो ये है वीएनआर का अच्छे है। ये करेले की वैरायटी जो है ये वीएनआर का अच्छे है। करेले तो बहुत होते हैं, चूंकि इसमें हमारा लगभग 8 साल से हम बो रहे हैं तो इसमें फंगस वगैरह और सबकी समस्याएं कम हैं, इसलिए हम यही चुनाव करते हैं, वीएनआर का अच्छा है। उसके बाद जब हमको बुआई करना पड़ता है तो ये गर्मियों में थोड़ा चुनौती होता है, चूंकि मई के महीने में अब की बार खास करके कुछ ज़्यादा ही हुआ था चुनौती। चूंकि अब की बार जी जी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर हमारा 45 से लगभग 47 डिग्री तक था। तो 47 डिग्री में पौधों को मतलब कि बीज को उगाने के बाद पौधों को स्वस्थ रखना और फंगस से, सूखे से, मतलब तमाम चुनौतियों के बाद हमने ये तैयार किया था। तो ये हमारा बुआई का समय 15 मई का था। उसके बाद फल हमारा ये तुड़ाई लगभग हमारा चालू हो गया था जुलाई से हमारा ये चालू हो गया था। कहने का मतलब 2 महीने 60 दिन के बाद ये फसल हमारी तैयार हो जाती है। बिल्कुल जी। ये देखिए एक जागरूक किसान है, एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से शब्दों का चयन इनका कितना सुंदर है और बहुत बढ़िया ये बता रहे हैं कि मात्र 60 दिनों के अंदर जो है फल की तुड़ाई होने लगती है। लेकिन उसके पहले का जो इसके खेत की तैयारी है, सबसे पहले इसे जुता मतलब इसकी जो गहरी जुताई, अब मतलब कि अप्रैल महीने में 1 महीने पहले अपना थोड़ा जब जुताई करेंगे। ये नहीं है किसान, कुछ लोग गलती ये करते हैं, गलती क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारा लागत कम लगे और मुनाफा ज़्यादा हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, मुनाफा भी मिलेगा। पहले आप लागत तो लगाइए, अगर आप इनकम करेंगे, वेस्ट करेंगे तभी तो इन्वेस्ट होगा ना। बिल्कुल। तो हमारा कहने का मतलब है अगर अच्छी गहरी जुताई करेंगे, खेत की तैयारी अच्छी से करेंगे तो जो पौधा हमारा उगेगा उसमें जमेगा तो उसी हिसाब से सुंदर, सुडौल और स्वस्थ निकलेगा भी। ठीक है ना, उसे अच्छी मिलेगी और जो है जिसके बदौलत वो बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद एक बेहतरीन फल को देने में वो पौधा सक्षम होगा। बिल्कुल ना। जी 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 बिल्कुल। ये बेहतरीन तरीके से खेती दिग्विजय द्वारा की गई है, शानदार खेती करेले की गई है और अभी जो है इसकी तुड़ाई आप लगातार अब तो तुड़ाई होने लगी। अभी तो आप समझिए कि ये सितंबर लास्ट हो गया है, तो हमारा जुलाई से चल रहा है। जुलाई, अगस्त और सितंबर लगभग 3 महीने की तुड़ाई हमको करते हुए हो गया है। अभी भी हमारा दूसरे दिन लगभग 25 से 30 किलो का वो वेट मतलब वजन हमको मिलता है यहाँ पे। 25 से 30 किलो रोजाना ये इससे 2.5 बिस्वा में है, 2.5 बिस्वा में तोड़ते हैं। जी जी जी। अगर आप यही ज्यादा में बोएंगे, ज्यादा का मतलब है कि लोग बीघे में समझते हैं या फिर एकड़ में समझते हैं। तो अगर आप एकड़ के हिसाब से लेंगे तो ये लगभग हमारा जाके 3 से 4 कुंटल आपका देगा, लगभग 3 से 4 कुंटल हो जाएगा। फल देगा। और रेट की बात कर लेते हैं तो जुलाई से हमारा लगभग सितंबर स्टार्टिंग तक हमको लगभग 50 से 60 रुपए का रेट मिला है। ये पीक टाइम होता है कहीं ना कहीं। 60 दिन की जो बात की जाती है, जिसे जब पौधा उपज पे होता है, जब पौधा मतलब जो है पौधों की शुरुआती स्टेज होती है, उसके बाद से लास्ट स्टेज जो फल देने तक की होती है वो 60 दिन की होती है। 60 दिन के बाद जब पौधा फल देने लगता है तो बेहतरीन तरीके से जो है क्या होता है कि इस समय सब्जियां कम होती हैं, बरसात होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बारिश का समय होता है। अब की बार बारिश थोड़ा लेट हुआ था, इस करके ये बहुत ज़्यादा ही दिक्कत था। तो किसान भाइयों, जैसे ये बहुत ही चुनौती के बाद तैयार हुआ है। अभी हमने पहले भी बताया था कि ये 47 डिग्री सहने के बाद ये है। क्योंकि और किसानों का अगर आप लंबा वाला करेला देखेंगे, लेट वैरायटी उनका होगा जो क्या नाम के मई महीने में जो बुआई किए थे, उनका करेला और हमारा करेला मिला लेंगे आप तो शायद ही है बहुत कम किसानों को मिलेगा कि ये इस तरीके का होगा। बिल्कुल समयानुसार जो भी चीजें होती हैं, यदि समयानुसार हो जाए तो उसका अच्छा खासा दाम भी मिलता है और उससे जो है किसानों को अच्छी खासी कहीं ना कहीं कीमत भी मिल जाती है और उनका मुनाफा हो जाता है। किसानों के लिए एक संदेश ये है कि जैसे जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो किसान लोग जैसे उसको पहले बेड आप बना दीजिए, नाली वाला बेड, उसको पूरा ओपन सिंचाई मत करिए, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी आप दीजिए, शाम के टाइम दीजिए, हर दूसरे दिन आप पानी दीजिए। और कोशिश ये करिए कि जब तक बारिश ना हो आप इसमें यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल कतई मत करिए। अधिक टेम्परेचर में अगर आप देते हैं तो वही कहते हैं कि लुटरा ज़्यादा लग जाएगा, ये है वो है, तमाम प्रकार के। इसमें देखिए अभी हमारा ये अभी लगभग नवंबर तक ये चलेगा, जब तक कि हमारा कोहरा नहीं पड़ेगा तब तक कि हमारा फल देगा। और कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा टेम्परेचर में आप इसमें
रासायनिक खाद का उपयोग कतई मत करिए। जब बारिश आए तभी करिए, फिर आपका रिस्पांस अच्छा मिलेगा। जो कहते हैं कि गड़बड़ हो गया हमारा, ये है, ऐसा है, वैसा है। और दूसरी बात, हमारे पास पावर टिलर है, हम इसमें खाद का प्रयोग बहुत कम करते हैं। ना तो हमारे पास गाय का या तो फिर भैंस का सड़ा गला गोबर कुछ भी नहीं होता हमारे पास। हम केवल डिपेंड हैं घास पे। ये हमारा आप घास देख रहे हैं, अभी आप सोचेंगे कि घास पे क्यों डिपेंड है, तो हमारे पास अंदर आप दिखाइए भैया, अंदर भी एकदम देखिए पूरा एकदम पावर टिलर से जब हमारा घास होता है तो घास की जुताई करके हम इसी से हम फायदा भी लेते हैं। जो हमारा घास होता है, घास से ही हम फायदा भी लेते हैं। अच्छा। उसी की जुताई करके उसी को कंपोस्ट अपने आप, बारिश हो रहा है सड़ जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है हमको। जी वाह, ये जागरूक किसान की पहचान है। मतलब जागरूक किसान कहीं ना कहीं आपदा को अवसर में बदल देते हैं। जैसे घास को लोग आपदा मानते हैं कि खेत में घास यदि उग गई तो ये एक कहीं ना कहीं किसान के लिए आपदा का विषय बन गया। आपदा होता है, लेकिन समस्या ये है कि उसका आप सही उपयोग करेंगे तो आपदा नहीं है। आपदा को अवसर में बदल दो। आपके लिए बहुत बड़ा मित्र है। जैसे हमारे लिए केचुआ मित्र है, किसान के लिए केचुआ मित्र होता है। इसीलिए आप घास को अगर मित्र मान के काम करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। अगर आप हर्बिसाइड मतलब कि जो घास जलने वाली दवाएं होती हैं उसका उपयोग करेंगे तो उससे हमारा नुकसान है। चूंकि घास आपकी गई, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारे जो मित्र होते हैं केचुआ, वो भी चले जाएंगे बेचारे, बिल्कुल, वो मर जाते हैं। बिल्कुल, जो रासायनिक खादों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है या फिर घास को मरने वाली जो दवा डाली जाती है, उससे क्या होता है कि जो जमीन की जो है शक्ति रोधक क्षमता होती है बिल्कुल खराब हो जाती है, मिट्टी हमारी खराब हो जाएगी, मर जाएगी जिसको बोलते हैं। तो उसमें उतना बढ़िया नहीं होगा। और बात कर लेते हैं, मुख्य बात ये है, जब ये हमारा लगाए थे उसके बाद इसमें रोग जो होता है, इसमें लुटरा रोग होता है, लीफ गार्लिक जिसको बोलते हैं। बिल्कुल। तो ये रोग है इसका मुख्य। तो इसके लिए आपका एडमायर और जंप आता है मार्केट में। तो इसका फार्मूला आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एडमायर जंप ही लें। आपका मिडाक्लोरोपिड है और एक उसमें होता है जंप में, थोड़ा ध्यान नहीं है। बाकी फंगिसाइड में आप कोई भी जो होगा आप इस्तेमाल करके इन तीनों का आप स्प्रे बराबर करते रहेंगे तो आपका ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी क्या रेट चल रहा है? और इनकम की बात की जाए तो पहले लागत की बात कर ली जाए तो लगभग जो है जब ये उगता है, उगने से फल के स्टेज पे आता है तो लगभग जो लागत होती है और ये जो तांत लगाया जाता है, बेड बनाया जाता है, इसकी पूरी लागत क्या होती है? उसके बाद मुनाफा लगभग 1-2.5 में कितना तक हो सकता है? देखिए, इसमें लागत की बात कर लेते हैं तो आप जाल जो ये देख रहे हैं, हमारा ये 8 साल का जाल हो गया है। एक बार हमने इसमें पैसा तार का लगाया था। बांस जो होता है हमारा दूसरे तीसरे साल बीच में केवल हमारा चेंजिंग होता है। बाकी जो भी बांस भी हैं आप देखिए, कहीं पतले हैं तो पतले भी हमारे लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बात कर लेते हैं लागत की, तो लागत इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 में हमारा 5,000 रुपये का खर्चा आता है। तार का और आपका ये सब पूरा मिला के, बांस वगैरह सारा मिला के 5,000 का ये हो गया। आपका 100 रुपये का आपका बीज आया था और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 200-300 रुपये की दवा भी तक हुआ है। जी, मतलब लगभग 7,000 रुपये खर्चा, टोटल 7,000 रुपये आपका हो गया है। बाकी आप समझ लीजिए, आंकड़ा लगाइए आप, जुलाई से हमारा दूसरे दिन स्टार्टिंग से ही लगभग 10-15 किलो निकलता था। 10 दिन के बाद हमारा लगभग 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो। मतलब पर डे का 3 से 4,000 रुपये? नहीं, 3-4 हज़ार रुपये नहीं, अब लगभग आप मान के चलिए कि 1,000 रुपये, 800 रुपये का आपका पर डे का। 2.5 है ना, ज़्यादा तो है नहीं। अगर यही आपका ज़्यादा में होता तो और ज़्यादा होता। तो इसमें मतलब कि है कि 700-800 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का आपका हमारा पर डे का इनकम इसमें हो जाता है 2.5 से। जी, 3 महीने हो गए हैं तोड़ते हुए अभी। बिल्कुल, मतलब वही कह रहे हैं कि एक आंकड़ा देखा जाए तो अभी जो आप लागत लगाए थे उससे कहीं ज्यादा कहीं ज्यादा लागत तो कम है, एकदम जीरो के बराबर है। 7,000 रुपये में आजकल होता क्या है, कहीं ज्यादा मुनाफा हो। जी, उतना तो हमारा एक हफ्ते के खर्चे में हमारा, एक हफ्ते हम मार्केट कर लिए तो हमारा 7,000 रुपये निकल आया। किसान दोस्तों, ये युवा किसान दिग्विजय पटेल हैं और बेहतरीन तरीके से शानदार खेती कर रहे हैं। सामने से जो किसान वीडियो को देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि जो भी किसान चंद पैसों के लिए अपना घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, उनसे यही अनुरोध करेंगे, अगर उनको अच्छा काम नहीं मिल रहा है, उनके पास खेत है या नहीं भी है तो तमाम लीज पे मिल जाते हैं आजकल। 10,000 15,000 रुपये आप लगा के तो उसी हिसाब से आप खेती करिए, आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप घर पे भी रहेंगे। खेती किसानी से एक अच्छा जो है परिवार बनाया जा सकता है और खेती किसानी से कहीं ना कहीं हम जो है एक अच्छे भविष्य की ओर जा सकते हैं। बिल्कुल उसमें कहना, खेती किसानी से जुड़कर हमें अच्छा खासा काम मिल सकता है, अच्छी खासी कमाई हो सकती है, परिवार हमारा अच्छा चल सकता है। बिल्कुल। तो किसान दोस्तों देखिए, दिग्विजय पटेल को देखने के लिए तमाम लोग आए थे और ये ऐसे ही लोग आते रहते हैं, इनसे सलाह लेते हैं, ये सलाह भी देते हैं, बातचीत भी करते हैं। सामने से जो लोग देख रहे हैं, यदि आपसे मिलना चाहें तो नंबर वगैरह आप उपलब्ध करा सकते हैं। नंबर हमारा है 89 22 97 38 41 और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हमने बना रखा है, जो किसानों के लिए जैसे समस्याएं हैं, जिनको नहीं पता है कि कैसे क्या करना है, जो नए किसान हैं
जो अच्छे किसान हैं उनसे राय भी लेता हूँ जाके, ऐसा नहीं है कि सबको देता हूँ। जो अच्छे हैं उनसे राय भी लिया जाता है कि हाँ सर ये कैसे है कैसे नहीं है। तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है दिग्विजय पटेल 9635 है हमारा आईडी। आप इस पे आएंगे तो आपको पूरा हमारा वीडियो भी मिलेगा। और भैया का जो है आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया, तो अच्छा लगा मिलके आपसे। और युवा किसान बेहतरीन तरीके से खेती कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आदमी जो कहता है कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिया है वो दहाड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं बातें सही हैं। अब आप जब शिक्षित रहेंगे, अच्छे तरीके से आप कोई भी काम करेंगे, तो एक जो अनपढ़ व्यक्ति जो काम करता है उससे कहीं आप अलग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें जरूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई हो, बहुत लोग अनपढ़ हैं, देख देख कर रहे हैं, देख देख अच्छे से करें, बिल्कुल जी करते करते अभ्यास होता है। अभ्यास हो जाए। जरूरी नहीं है कि चलिए, पढ़े तो लिखे किसान दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में प्रिय जरूर दीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे नवयुवक किसान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।